हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत मजे में हूं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीएमए अली नकवी आपके लेके आ रहे हैं आज सीए इंटर के एफएम पेपर का एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या होता है कि भैया कौन सा चैप्टर को ए प्रायोरिटी पे रखना है, मतलब ए कैटेगरी में करना है, सबसे पहले करना है, और कौन सा बी कैटेगरी में होना चाहिए, कौन सा चैप्टर उसके बाद करें और कौन सा चैप्टर उसके बाद करें। तो हमारे तीन कैटेगरी हम लोगों ने इसमें डिसाइड की है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कौन सा उसके बाद इंपॉर्टेंट है और कौन सा उसके बाद में। तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पे मैंने ए बी सी कैटेगरी आपकी बनाई है एफएम के पेपर के अंदर, जिससे कि आपको यह हेल्प हो सके कि कौन सा चैप्टर फर्स्ट प्रायोरिटी पे किया जाए और कौन सा उसके बाद और कौन सा उसके बाद। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ये रहा हमारा एबीसी एनालिसिस। ये रहा दोस्तों हमारा एबीसी एनालिसिस। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सीए इंटर एबीसी एनालिसिस मई 2025 कि मई 2025 के लिए हम कौन से चैप्टर को एक कैटेगरी में रखें। तो मैं इस पूरे एनालिसिस को एनालाइज करता हूं और मैंने ये चैप्टर अपनी पूरी मेहनत से, शिद्दत से कोशिश की है कि बच्चों की थोड़ी हेल्प हो सके, जिससे बच्चों को आसानी हो। देखिए, सबसे पहली बात है, आपको जो प्रायोरिटी पे रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट रखना है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपका चैप्टर मेरे हिसाब से ए प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि आईसीआई इसको लेकर बहुत ही शिद्दत से, पता नहीं क्यों उससे प्यार करती जा रही है डे बाय डे। क्योंकि अभी आप, जब मैं केस सिनेरियो भी इसके अंदर बताऊंगा कि किस चैप्टर से ज्यादा केस सिनेरियो है, तो इस चैप्टर को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखेंगे। दूसरा मैं कहता हूं कि वर्किंग कैपिटल, इसमें बहुत सारे यूनिट है, आपको पता है वर्किंग कैपिटल के अंदर बहुत सारे यूनिट है। इसमें जो यूनिट नंबर 1 है और जो रिसीवेबल मैनेजमेंट का यूनिट है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार रिसीवेबल मैनेजमेंट का यूनिट पूछा गया है, तो इसको आप सेकंड प्रायोरिटी पे रखिएगा। और थर्ड प्रायोरिटी पे आप सभी का फेवरेट चैप्टर लिवरेजेस, जो सभी को अच्छा लगता है, एवरी स्टूडेंट को लगता है बहुत इजी है। और चौथे पे है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। इस चैप्टर के अंदर बेटा प्रैक्टिकल है, कई अप्रोचेस है, आर्बिट्रेज भी है। ये जरूरी नहीं कि आर्बिट्रेज का क्वेश्चन आ जाए, बट इंपॉर्टेंट रखता है बेटा वो। तो ये एक कैटेगरी में हमारे 4 चैप्टर आते हैं कि इनको सबसे पहले आप तैयार कर लीजिएगा। इसकी जो वेटेज होती है बहुत ज्यादा, मैं आपको कहता हूं कि अगर 50 नंबर का पेपर है तो 20 मार्क्स या 25 मार्क्स की वेटेज तो यहीं से आनी है 50 पे, ठीक है। लगभग लगभग मैं आपको बताता हूं 30 मार्क्स की भी आ सकती है। उसके बाद कैपिटल बजटिंग को रखिए, जिसे आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और साथ में डिविडेंड डिसीजन। और उसके बाद सी कैटेगरी में आप रेशियो, आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन एक दे ही देता है। और लास्ट में कैश मैनेजमेंट, जिसमें मॉडल है और कैश मैनेजमेंट का है। तो बहुत सारे मॉडल नहीं आपने पढ़े होंगे, 2 मॉडल है उसके अंदर, दोनों को अच्छे से कर लेना। वो सबसे सी कैटेगरी में, क्योंकि वो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी आता है। लेकिन जो ए कैटेगरी है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रखिए, उसके बाद बी कैटेगरी और साथ में सी कैटेगरी। अब एफएम का जो पेपर का पैटर्न है दोस्तों, टोटल 4 क्वेश्चन एफएम के अंदर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है केस सिनेरियो का 15 नंबर का, 15 नंबर का केस सिनेरियो आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। 2, 3, 4 में से कोई से 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, उनके पार्ट भी होते हैं बेटा। ऐसा नहीं है कि आपको सीधे सीधे फ्लैट दे देंगे क्वेश्चन, नहीं, उनके पार्ट होते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन आया, उसके 2 पार्ट दे दिया, 3 पार्ट दे दिए, 3 क्वेश्चन उसके 2-3 पार्ट। लेकिन जो 4th क्वेश्चन होता है प्योर थ्योरी का होता है। तो जिन बच्चों को थ्योरी पसंद है, और मैं कहना चाहूंगा कि थ्योरी भी जरूर पढ़िए, जिन बच्चों की अच्छी थ्योरी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 प्योर थ्योरी का आता है, तो आप उसको तैयार कर लीजिए। वहां से आपका भाई 2 क्वेश्चन करने होते हैं कोई से भी, 2, 3, 4 में से एक 15 नंबर का हो गया, बाकी 2 क्वेश्चंस और हो गए आपके। तो 4 में से टोटल 3 क्वेश्चन करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है आपका, 2, 3, 4 में से कोई से 2 क्वेश्चंस आप एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है बेटा केस सिनेरियो किस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीआई ने आपके लिए केस सिनेरियो एफएम की भी बुकलेट लॉन्च कर दी है। उसमें केस सिनेरियो दिए हैं 35। जैसे कॉस्ट में 35 केस सिनेरियो थे, वैसे ही बेटा एफएम के अंदर भी 35 केस सिनेरियो दिए हैं। तो कौन कौन से केस सिनेरियो, तो उस पर हम जाते हैं, और किस चैप्टर से ज्यादा केस सिनेरियो वो भी हम देखते हैं। देखिए ध्यान से, केस सिनेरियो में अब मैं लिस्ट निकाली है यहां पे, बड़ी शिद्दत लगा के आप लोगों को हेल्प हो सके कि किस चैप्टर से ज्यादा केस सिनेरियो पूछे हैं।
अगर बात की जाए वर्किंग कैपिटल, जिसमें रिसीव मैनेजमेंट से क्वेश्चन नंबर मतलब केस नंबर 1 और केस नंबर 17 जो है वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड केस सिनेरियो है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए ध्यान से, कितने सारे केस सिनेरियो बनाए हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है बेटा, कि सबसे ज्यादा केस सिनेरियो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से दिए हैं आईसीआई ने जो बुकलेट लॉन्च की है, और बनता भी है भाई साहब केस सिनेरियो क्वेश्चन यहां से। उसके बाद आता है लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मिला करके एक इन्होंने दे रखा है 2 क्वेश्चंस, जिसमें आपका लिवरेज का भी कुछ क्वेश्चन है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब मिला करके एक केस सिनेरियो बनाया है जिसमें लिवरेज के भी पॉइंट है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पॉइंट है। उसके बाद बेटा आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ठीक ठाक 4 केस सिनेरियो दिए हैं, केस नंबर 5, केस नंबर 16, 32 और 34। वो भी मैं बुकलेट आपको एफएम की जो बुकलेट है वो आपको आईसीआई से मिल जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं, तो मैं आपको आपके पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा। वर्किंग कैपिटल यूनिट 1 और 6 से मिला के एक केस सिनेरियो जिसमें एमपीबीएफ था, मैक्सिमम परमिशेबल बैंक फाइनेंस का, उसका भी एक केस सिनेरियो बनाया इन्होंने यूनिट 1 और यूनिट 6 को मिला करके। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बस्टिंग से केवल 3 केस सिनेरियो दिए हैं दोस्तों। इसका मतलब आपको पता चल गया कि कौन से चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट केस सिनेरियो है। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन से एक केस सिनेरियो है, वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिला के भी एक केस सिनेरियो बनाया बेटा इन्होंने। उसके बाद रेशियो से भी अच्छे खासे केस सिनेरियो बना दिए इन्होंने। भाई आईसीआई तो कुछ भी कर सकती है, वैसे तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि सर ये मत करना वो मत, दोस्तों सब करने हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपको देखनी है। उसके बाद लिवरेज से भी ठीक ठाक 15, 18, 22, 26, 30, 35 ये सारे के सारे केस सिनेरियो लिवरेज से पूछे हैं। तो जिस बच्चे को ये आप ना स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जब आप केस सिनेरियो करने जाएं किस टॉपिक से रिलेटेड है, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस चैप्टर से ज्यादा केस सिनेरियो एफएम में पूछे गए। और यकीन मानिए इन सारे केस सिनेरियो को अगर आप कर लेंगे तो मई अटेम्प्ट में इसी में से कहीं ना कहीं कुछ केस सिनेरियो के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि इसी में से आ जाएगा। बाकी जो है केस सिनेरियो कुछ होता नहीं है बेटा, आरटीपी एमटीपी होता है, और जो बुक के क्वेश्चन है उनको डिट्टो उठा करके उनके केस 1, 2, 3 सॉल्यूशन बना देते हैं। ऐसा कोई स्पेशल केस सिनेरियो कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट बना दिए उन्होंने, तो बन गया केस सिनेरियो। तो ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है, अगर आपने अच्छे से बुक कर रखी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप वैसे भी केस सिनेरियो सॉल्व कर दोगे। लेकिन क्या होता है कि करा हुआ केस सिनेरियो आ जाए तो ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, नया केस सिनेरियो का बेटर रहता है कि जब करा हुआ केस सिनेरियो आ जाए। और चांसेस है, ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि जो आईसीआई ने बुकलेट इशू की है एफएम और कॉस्ट दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों के केस सिनेरियो दिया है 35, तो दोनों को आप अच्छे से करके चले जाना, ठीक है। तो ये था सारा केस सिनेरियो की कहानी। अब हम बात करते हैं सर कि हमें और क्या पढ़ना है। बेटा मैंने पहले बोल दिया कि आपको एबीसी कैटेगरी मैंने ऑलरेडी बना दी है, उसके बाद केस सिनेरियो आपको बता दिए हैं, और थ्योरी मैंने बोला है कि जो बच्चे थ्योरी में अच्छे हैं, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की थ्योरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर से भी थ्योरी आ जाती है। तो आप जो थ्योरी वाले बच्चे हैं जिनको थ्योरी बहुत अच्छे से आती है कि सर हम रट लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, वो थ्योरी जरूर पढ़े। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है प्योर थ्योरी का होता है, ठीक है, प्योर थ्योरी का होता है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, कोई भी किसी बच्चे को देखा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, राइट। अब केस सिनेरियो की मैंने आपको बात बता दी कि एफएम में केस सिनेरियो कहां से आएंगे, एबीसी एनालिसिस बता दिया कौन सा चैप्टर पहले, कौन सा बाद में और कौन सा उसके बाद करेंगे आप। ये मई अटेम्प्ट के लिए, ये नहीं कि सितंबर अटेम्प्ट में भी आप इसको फॉलो करो, ये मई अटेम्प्ट के हिसाब से मैंने बताया है। सितंबर अटेम्प्ट जब आएगा तब हम उसकी बात बाद में कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी और आपकी तैयारी करने में बूस्टअप मिलेगा। आपका एक माइंड सेट होगा कि मुझे कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। और फिर मैंने बोला था एक वीडियो में बेटा, बिना टेस्ट दिए, बिना तैयारी के आपको कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे और अपनी तैयारी नहीं होगी तब तक। टेस्ट जरूर दीजिए, मैंने बताया था प्रोसेस, अपने स्टूडेंट को भेजा भी है ग्रुप में।
अपने स्टूडेंट को, और जो बाकी विद्यार्थी उनको मैं बोलना चाहता हूं कि टेस्ट पे जरूर फोकस करें, बिना टेस्ट दिए, बिना मॉक टेस्ट, कम से कम एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट दिए बिना आप मत जाइए एग्जाम में, जब तक आपके 2 मॉक टेस्ट आपके हाथ से सॉल्व ना हो जाए विद टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा पार्ट होता है, क्योंकि बच्चा पेपर तो करता है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि एफएम और एसएम का सिलेबस भी लेंथी है, क्योंकि एफएम इतना बड़ा, उसके साथ एसएम भी दिया हुआ है। तो एसएम में जो है थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, 5 चैप्टर्स है उसके अंदर, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। अगर एफएम एसएम आपको अच्छे से आ गया, एफएम में बहुत से बच्चे 40 भी आ सकते हैं, क्योंकि 50 का होता है, तो 40-45 आराम से ले आते हैं, प्रैक्टिकल पेपर होता है। और साथ में एसएम कर लो, आराम से आपका एग्जामिनेशन भी आ जाएगा, 70-80 मार्क्स में भी आपके 70 प्लस या 80 प्लस मार्क्स भी आ जाएंगे अगर आप अच्छे से करोगे, और आपका ग्रुप निकलने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त सीएमए अली नकवी। पल पल अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो प्लीज प्लीज उस पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर हम क्वेश्चंस करते हैं तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते। बेटा ये आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। कि ऐसा अगर होता कि वन टाइम में सबसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते तो भाई साहब दुनिया के अंदर स्टूडेंट किसे कहते हैं आप लोग? तो स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होती है, कॉमन प्रॉब्लम होती है। और खासकर इन दिनों में स्ट्रेस होता है कि सर 6 पेपर्स है, कैसे तैयार करें, कॉस्ट पढ़ता हूं तो एफएम रहता है, एफएम पढ़ता हूं तो अकाउंट्स रहता है, अकाउंट्स पढ़ता हूं तो ऑडिट रहता है, रोज टाइम टेबल आप रीशेड्यूल करते हो। तो प्लीज बेटा बी फोकस्ड, आप लोगों को फोकस होकर पढ़ना है। बहुत सी बाहर की बातें आपको डिस्टर्ब करेंगी, आपका माइंड डिस्टर्ब करेंगी, प्लीज उनको भूल जाना है, बस अपनी मेहनत शिद्दत से करनी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिले होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिले हैं बेटा, तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए जिनको यह प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सा चैप्टर पहले कौन सा बाद में किया जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं, इसके साथ साथ विदाई लेते हैं। बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद।